अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दिल में डर बिठा देती है। ये बात है कराची के एक पुराने मोहल्ले की, जहां एक घर के अंदर का सन्नाटा हर रात चीखता था। कामरान और हिना ने सोचा था कि ये घर उनकी नई शुरुआत होगी, लेकिन जब रातों को बर्तन टूटने लगे, दीवारों पर काले निशान उभरने लगे और उनके बच्चों ने साए देखना शुरू किए, तो ये समझ आया कि ये घर बिल्कुल साफ नहीं था। क्या ये सब उनका वहम था या फिर कोई काला जादू उनके घर को बर्बाद कर रहा था? ये कहानी सुनकर शायद आप भी रात को अपना दरवाज़ा दोबारा चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कराची के पुराने हिस्से में, जहां गलियां तंग और अंधेरी है, एक पुराना मकान था जिसे मोहल्ले वाले काला कोठा कहते थे। ये घर इतना खामोश था कि उसकी दीवारों में सदियों का सन्नाटा बसा लगता था। कामरान एक बैंक का क्लर्क था और उसकी बीवी हिना एक बुटीक में काम करती थी। इन्होंने सस्ते किराए के चक्कर में ये घर लिया। उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम दानिश और दूसरे का नाम मरियम था। घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखें रात को अंधेरे में डरावने साए बनाती थी। पहली रात से ही घर में कुछ गलत लगने लगा। पहली रात जब हिना बच्चों को सुला रही थी, किचन से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई लोहे का बर्तन जमीन पर गिरकर चिल्ला रहा हो। हिना ढूंढती हुई नीचे गई तो देखा एक पुराना स्टील का डब्बा जो उसने कभी देखा भी नहीं था, जमीन पर पड़ा था। उसके अंदर से काले बालों का गुच्छा बाहर झांक रहा था। कामरान जो दरवाजे पर खड़ा सिगरेट पी रहा था, उसने कहा शायद कोई चूहा था, लेकिन हिना के दिल में डर का साया घुस गया था। उसने घर चेक किया लेकिन सब बंद था, ना खिड़की खुली थी और ना ही दरवाज़ा। अगले दिन दानिश चीखता हुआ उठा, अम्मी एक लंबा साया मेरे बिस्तर के पास था, उसके हाथ लंबे थे और वो मुझे बुला रहा था। हिना ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। मरियम चुप रहने लगी, अपनी गुड़िया से बातें करती और कभी कभी उसकी गुड़िया के मुंह पर काला दाग दिखता जैसे खून। घर का माहौल बदलता गया। रात के सन्नाटे में आवाजें आने लगी, किसी के चिल्लाने की और फिर कोई खिड़की के बाहर खुरचने की आवाज़ें। एक रात हिना ने देखा कि उनके बेडरूम का आईना अपने आप ही हिल रहा है और उसमें एक औरत का साया दिखा जिसकी आंखें काली थी और चेहरा काला। कुछ हफ्तों में घर का हर कोना भयानक लगने लगा। दानिश के कमरे की दीवारों पर काले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से खून से लिखा हो। मरियम की गुड़िया अब हर रात अलग जगह मिलती, कभी अलमारी के ऊपर और कभी कहाँ, और हिना का जो काम था वो भी तबाह हो गया था। उसके कस्टमर बोलते थे कि उनके कपड़ों में से गंदी बदबू आती है और कामरान के बॉस ने उसे काम से निकालने की धमकी दी। कहता था कि उसकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती है। घर में पैसे खत्म होने लगे, लेकिन ये सबसे बड़ा डर था कि घर का सन्नाटा अब चिल्ला रहा था। एक रात हिना ने अपने कमरे में एक सिसकी सुनी। वो उठी तो देखा कि दरवाज़ा खुला था और बाहर एक काला सा साया खड़ा है जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने चिल्लाया, लेकिन जब कामरान आया तो कुछ भी नहीं था। हिना ने फैसला कर ही लिया था कि अब किसी से मदद लेनी होगी। वो अपनी पड़ोसन के पास गई जो मोहल्ले में काफ़ी मशहूर थी रूहानी बातों की वजह से। उसने जाके उसे सारा मसला बताया। उसने जवाब में कहा, ये घर साफ नहीं है, तुम्हें बाबा कासिम से मिलना चाहिए, वो जादू और साए का इलाज करते हैं। हिना फिर उस बाबा के पास गई। उस बाबे को जाके उसने सब कुछ बताया, बर्तन का गिरना, साए, गुड़िया का खुद से हरकत करना और दीवारों पर निशान। बाबा कासिम ने आंखें बंद करके दुआ पढ़ी, कुछ तस्बीह के दाने फेंके और फिर उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। ये काला जादू है। बाबा ने उसको बताया, कोई तुम्हारे घर पर भयानक असर डाल रहा है। जादू इतना मजबूत है कि तुम्हारा घर तबाह हो रहा है। कोई हसद से भरा शख्स जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। क्या आप जानते हैं वो कौन हो सकता है? हिना काफ़ी परेशान हुई और उसने बाबा कासिम से पूछा, कौन है वो? तो उन्होंने जवाब में बोला कि ये कोई तुम्हारा करीबी है, तुम्हें तवीज़ चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। उन्होंने एक तवीज़ दिया और कहा कि घर के हर कोने में पाक पानी छिड़के और दुआ पढ़े।
हिना घर वापिस आई, तवीज़ लटकाया, लेकिन कुछ दिन बाद ही सब फिर से शुरू हो गया। अब आवाज़ें और तेज थी। जैसे दानिश ने कहा कि उसने अपने कमरे में एक औरत का साया देखा। इसकी आंखें नहीं थी और उसके हाथों से काला खून टपक रहा था। हिना और कामरान के झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कामरान ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हिना अपनी माँ सलमा के घर चली गई। वहाँ सलमा का रवैया अजीब था। वो अक्सर रात को छुप छुप कर बाहर जाती थी। हिना ने उस पर नज़र रखी और उसको पता चला वो किसी कब्रिस्तान में जा रही है। हिना का शक बढ़ता गया और एक रात जब सलमा सो रही थी, हिना ने उसके कमरे में एक लॉक बॉक्स ढूंढा। उसने बॉक्स खोला तो अंदर एक पुरानी गुड़िया थी जिसमें काले धागे बंधे हुए थे। एक तस्वीर जिसमें हिना और कामरान के चेहरे पर काली स्याही लगी थी और एक शीशी जिसमें काला बदबूदार पानी था। हिना के होश उड़ गए। अगली सुबह उसने सलमा का सामना किया। सलमा पहले इनकार करती रही लेकिन आखिर में टूट पड़ी। उसने कबूल किया कि उसने एक तांत्रिक को पैसे देकर काला जादू करवाया था। उसकी माँ ने बोला, मैं चाहती थी कि तुम कामरान को छोड़ दो। उसने रो कर कहा, तुम वापस घर आओ और हमारे लिए काम करो। हिना का दिल टूट गया। उसकी अपनी माँ ने ही उसका घर तबाह करने की कोशिश की, सिर्फ अपने लालच के लिए। हिना कामरान के पास वापस गई और सब बताया। दोनों ने फैसला किया कि सलमा से अब दूर रहेंगे। एक मौलवी की मदद से उन्होंने घर की सफाई का काम किया, कुरानी आयत पढ़ी, तवीज़ लगाया और जादू के बॉक्स को जलाकर राख करके फेंक दिया कहीं दूर। धीरे धीरे घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। दानिश के डरावने सपने भी खत्म हो गए। मरियम की गुड़िया का खुद से हरकत करना भी बंद हो गया और घर में वो डर का साया खत्म हुआ। हिना का काम वापस शुरू हुआ। कामरान की नौकरी भी बेहतर हुई। उन्होंने घर बदल लिया। एक शाम जब वो साथ बैठे थे, कामरान ने कहा, हमने उस साए को हरा दिया। और हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई अंधेरा हमें डरा नहीं सकता। उनका घर फिर से रोशनी से भर गया। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल एड्रेस या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।